मगरिब में बादाम के तेल यानी रोगने बादाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोगने बादाम के फवाइद ही बहुत ज्यादा हैं। बादाम का तेल सर से लेकर पांव तक आपके मुख्तलिफ इश्यूज को हल करता है। आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बादाम के तेल के इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, मॉइस्चराइज होती है। इस तेल के इस्तेमाल से पोल्यूशन और सूरज की वजह से होने वाला स्किन डैमेज भी रिपेयर होता है। रोगने बादाम के इस्तेमाल से चेहरे पर आने वाली झुर्रियों का खात्मा होता है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर रोगने बादाम का इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पर झुर्रियां आएंगी ही नहीं। बेहतरीन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है रोगने बादाम। रोगने बादाम का इस्तेमाल आप हर किस्म की स्किन पर कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली। लेकिन ड्राई स्किन के लिए रोगने बादाम के इस्तेमाल का जवाब ही नहीं। चेहरे और जिस्म की स्किन के लिए आपने रोगने बादाम का इस्तेमाल कैसे करना है नोट फरमाएं। आपने रात को सोने से पहले हथेली पर रोगने बादाम के चंद कतरे लेने हैं और उनको अच्छी तरह चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करके जज़ब कराना है। चाहे तो आप जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी रोगने बादाम की मसाज कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने किसी फेस वॉश को यूज करते हुए चेहरा धोना है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने नीम गर्म पानी कर लेना है और उसकी मदद से चेहरा धोना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने सादे पानी से फेस वॉश को यूज करते हुए ही चेहरा वॉश करना है। अक्सर लोग जिस्म पर तेल लगाने के बाद जो संगीन गलती करते हैं, आप लोग उस गलती से बचें। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात को तेल लगाकर तेल का इस्तेमाल कर कर सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद वो चेहरा या जिस्म का वो हिस्सा जहां तेल लगाया है उसको वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ऑक्सीजन आपकी स्किन के अंदर नहीं जा पाती, और जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई और ज्यादा रफ और ज्यादा बेजान होकर रह जाती है। इसलिए जब भी तेल का इस्तेमाल करें तो कुछ घंटे बाद चेहरा या जिस्म का वो हिस्सा जहां तेल इस्तेमाल किया है उसको जरूर वॉश करना है। अगर आपकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के आ गए हैं तो रोगने बादाम की मदद से कुछ ही दिनों में आप आंखों के गिर्द आने वाले स्याह हल्कों से निजात पा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अर्के गुलाब लेना है, किसी कॉटन को उस अर्के गुलाब में डिप करना है और उस कॉटन की मदद से आंखों के इर्द गिर्द जितने जगह पर स्याह हल्के हैं उसको साफ कर लेना है। उसके बाद आपने अर्के गुलाब को खुश्क होने देना है। अर्के गुलाब कोशिश करें कि घर में ही तैयार करें। अर्के गुलाब घर में कैसे तैयार करते हैं वीडियोस बनाकर दी हुई हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, उसको जरूर चेक कीजिएगा। जैसे ही अर्के गुलाब खुश्क हो जाता है आपने रोगने बादाम के चंद कतरे लेने हैं और हल्के हाथों से उनको आंखों के इर्द गिर्द तमाम एरिया पर जहां स्याह हल्के मौजूद हैं वहां बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई करना है। इस रेमेडी के 1 से 1.5 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके आंखों के इर्द गिर्द जितने स्याह हल्के थे वो तमाम खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोगने बादाम का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। रोगने बादाम का इस्तेमाल करने से आपकी दिमाग की खुश्की दूर होती है, आपकी याददाश्त तेज होती है, दिमाग का कुंदपन खत्म होता है। इसके अलावा रोगने बादाम का इस्तेमाल करने से आपकी आंखें भी तेज होती हैं, आंखों में चमक पैदा होती है, आंखों के मुख्तलिफ मसाइल से निजात मिलती है। दिमाग और आंखों के लिए रोगने बादाम का इस्तेमाल आपने रात को सोने से पहले करना है। आपने क्या करना है, 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है और उसमें 1 चाय की चमची रोगने बादाम को हल करने के बाद वो दूध इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा ना सिर्फ आपके दिमाग और आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, बल्कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको रात को बेहतरीन और पुरसुकून नींद आएगी और सुबह उठने के बाद भी आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा तरोताजा और फ्रेश उठे हैं। बादाम के तेल का इस्तेमाल आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। आपके बालों की ग्रोथ होती है, आपके बालों को रिपेयर करता है, 2 मुए बालों को रिपेयर करके दोबारा से जानदार बनाता है। आपके बाल रोगने बादाम के इस्तेमाल से सॉफ्ट होंगे। बेहतरीन बालों के लिए हफ्ते में 2 दफा रोगने बादाम की सर पर मसाज करेंगे। आपने एक ढक्कन में या किसी चम्मच में रोगने बादाम को लेना है और धूप में 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट बाद उस रोगने बादाम से सर की मसाज करनी है। 2 से 3 घंटे के लिए रोगने बादाम को सर पर लगे रहने देना है और उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू की मदद से सर को धो लेना है। रोगने बादाम आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रोगने बादाम के इस्तेमाल से आपका दिल सेहतमंद रहता है और आप दिल के मुख्तलिफ मसाइल से बचे रहते हैं। रोगने बादाम के इस्तेमाल से जिस्म में
गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरता है, जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। जिस्म में जितना ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा इतना ही ज्यादा आपका दिल हेल्दी रहेगा। इसके अलावा रोगने बादाम इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर में भी रिलीफ मिलता है, जो दोबारा से आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रोगने बादाम जिस्म और आंतों की खुश्की को दूर करता है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है वो रोगने बादाम को लाजमी इस्तेमाल करें। रोगने बादाम इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों का दर्द खत्म होता है, जिस्म में खून पैदा होता है। जिन लोगों को शुगर का मर्ज है वो रोगने बादाम लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। रोगने बादाम में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात से महफूज रखते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तब आप रोगने बादाम का इस्तेमाल लाजमी करें। रोगने बादाम गुड फैट से भरपूर होते हैं। गुड फैट्स का इस्तेमाल आपके जिस्म में बैड फैट्स को खत्म करता है और जिस्म में मौजूद फाजल चर्बी को निकाल बाहर करता है, फाजल चर्बी का अखराज करता है और आपको वजन कम करने में मददगार रहता है। रोगने बादाम बहुत बेहतरीन चीज है। रोगने बादाम का सबसे अच्छा इस्तेमाल दूध में है। आप एक गिलास नीम गर्म दूध लें और उसमें एक चाय की चमची रोगने बादाम को शामिल करके इस्तेमाल करें। रोगने बादाम तभी आपके लिए फायदेमंद होगा अगर वो मीठे बादामों से हासिल किया गया होगा, लेकिन अगर कोड़े बादामों से रोगने बादाम निकाला गया होगा तो ऐसा रोगने बादाम फायदा पहुंचाने की बजाय आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए मैं आपको तजवीज करूंगा कि रोगने बादाम आप अपनी आंखों के सामने निकलवाएं। रोगने बादाम दो किस्म के होते हैं, एक रिफाइंड और दूसरा अनरिफाइंड। रिफाइंड तरीके में बादामों से तेल निकालने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से हासिल किया जाने वाला तेल खालिस नहीं होता बल्कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस तरीके में हीट इस्तेमाल की जाती है तो बादामों के तेल में जो गजाइत होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। रिफाइंड तरीके के बरअक्स अनरिफाइंड तरीके में बादामों का तेल हासिल करने के लिए हरारत या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता और अनरिफाइंड बादामों का तेल ज्यादा खालस होता है और इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी पहले से निकला हुआ बादामों का तेल इस्तेमाल ना करें, बल्कि बादामों को खुद खरीदें और खुद अपने आंखों के सामने बादामों का तेल निकलवाएं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो बादामों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीठे बादामों से हासिल किया गया है, ना कि कड़वे बादामों से, और ये भी कि जिस तरीके से बादामों का तेल निकाला गया है वो अनरिफाइंड तरीका है। छोटे बच्चों की मसाज रोगने बादाम से जरूर किया करें। छोटे बच्चों की अगर आप मसाज करते हैं तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों की मसल्स खुलती हैं, बच्चों को विटामिन ई मिलता है, उनकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बच्चों की स्किन ड्राई नहीं होगी, आपके बच्चों की ग्रोथ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं आपको एक यहाँ और चीज बताते चलूं, अगर आप रोगने बादाम से मालिश करते हैं बच्चों की तो आगे चल के आपका बच्चा की जो ग्रोथ है उसकी वो बहुत शानदार होगी, बच्चा कद निकालेगा। इसके अलावा बच्चा जो है वो भरपूर तरीके से बड़ा होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने रोगने बादाम की मसाज अपने बच्चों को जरूर करनी है। अच्छा, एक चीज और नोट फरमा लीजिए कि कभी भी ठंडे तेल से मसाज ना कीजिएगा। ठंडे तेल से वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ तरीका वो ये है कि आप एक चम्मच ले लीजिए या किसी बर्तन में तेल डालिए रोगने बादाम, और सिर्फ आपने हल्की सी आंच दिखानी है। अगर आपके पास नीम गर्म पानी है तो वो बर्तन जिसमें तेल है वो एक आधे मिनट के लिए उस नीम गर्म पानी में अगर छोड़ दिया जाए, ताकि डायरेक्ट हीट, बास लोग बहुत ज्यादा डायरेक्ट हीट पहुंचा देते हैं तेल पे, जिसकी वजह से तेल की ग़िज़ाइयत जा सकती है। आपने सिर्फ हल्की सी आंच दिखानी है ताकि जो तेल का ठंडापन मर जाए। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगा कि तेल को आपने गर्म करना है या नीम गर्म करना है, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ तेल का जो ठंडापन है वो खत्म कर लीजिए, कि तेल बस अगर हाथ लगाए तो आपको ठंडा महसूस ना हो, इस लेवल तक उसका दर्जा हरारत आपने जो है बढ़ा लेना है। उसके बाद आपने हल्के हाथों से बच्चों की मसाज करनी है इस रोगने बादाम से। फिर देखिएगा कैसा कमाल दिखाता है रोगने बादाम और कैसी ग्रोथ होती है, कैसी बेहतरीन स्किन होती है आपके बच्चों की। इसके अलावा बड़े लोग भी रोगने बादाम से अपने जिस्म की मसाज किया करें, अपनी पिन्नियों की मसाज किया करें, घुटनों की मसाज किया करें, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मसाज किया करें। ना सिर्फ रोगने बादाम में मौजूद विटामिन ई की वजह से आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद रहता है रोगने बादाम की मसाज, बल्कि आपकी हड्डियां
खुलती हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। इसके अलावा खून का बहाव ठीक होता है आपके जिस्म में और बहुत ज्यादा भरपूर फवाइद उठाएंगे अगर आप रोगने बादाम से अपने जिस्म की मसाज करते हैं। लेकिन एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि रोगने बादाम की मसाज करने के बाद आपने भूल नहीं जाना कि आपने रोगने बादाम अपने जिस्म पे अप्लाई किया है। 2 से 3 घंटे बाद, मैक्सिमम 4 घंटे बाद आप अपने जिस्म को धोना जरूर है, जिस हिस्से पर भी आपने रोगने बादाम की मसाज की है। क्योंकि अगर आप बहुत लंबे अरसे तक रोगने बादाम को अपने जिस्म पर लगा रहने देते हैं तो रोगने बादाम आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपके स्किन में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए नहाना या उस जिस्म के हिस्से को धोना जरूर है। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हकीम अली इजाजत चाहता है।